गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो ये क्लास 8 है, हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे। तो एक्सपोनेंट का जो एस चंद क्वेश्चन से देख रहे थे, एस चंद का क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं छोटू। इसके पिछले लेक्चर नहीं हो पाया था, मौसम खराब ज़्यादा था इस कारण से, और कुछ काम भी था इस कारण से भी नहीं हुआ छोटू। तो देख लेते हैं एक्सपोनेंट्स। इसमें देखिएगा कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि हम लोग बात किए थे। इसमें जैसे यहाँ से ये वाला हो गया था, मान लिया जाए ये वाला क्वेश्चन है, इधर तो देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लेते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ 243 n/5 3 into 2n plus 1 2n plus 1 और बटा 3n plus 2। सॉरी, ये जो आपका एक तरह से 243 पर पावर n/5 इंटू 2n plus 1 और बटा 9 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n-1। यही आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या हम लोग करेंगे छोटू। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को बताए थे कि जो भी क्वेश्चन है हम लोग को हमेशा बेस सेम करना होता है। अगर बेस सेम करते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ से रिलेशन निकलता है, यानी काम हम लोग को कुछ बनेगा छोटू। तो हमेशा बेस सेम करने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो क्या 243 को 3 से देते हैं, डिवीजन करते हैं। 3 × 8 = 24, 3 एकम 1, 3 से जाए 3 दूना 6 और 6 हो गया। और यहाँ कितना हो गया, 2 3 7 21, फिर 3 3 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 1 मरते में। बात समझ में आ रहा? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गो है। यानी लिख सकते हैं कि 243 पर पावर n/5 और इंटू 3 पर पावर 2n plus 1। बात समझ में आ रहा? और बटा जो है 9n इंटू 3 पर पावर n-1, 9 पर पावर n और इंटू जो है 3n-1 होगा। अब यहाँ से अगर 243 को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 3 पर पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5, 3 पर पावर 5 और होल पर पावर n/5 और इंटू 3 पर पावर 2n plus 1 कह सकते हैं। और बटा आप करना चाहते हैं तो 3 पर पावर इसको 2 और होल पर पावर n और इंटू 3 पर पावर n-1 कह सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा छोटू। अब यहाँ से और आगे हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या करने वाले हैं। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आप जानते हैं 3 पर पावर 5 और होल पर पावर n/5 जो है इतना इंटू 3 पर पावर 2n plus 1 है और बटा 3 पर पावर 2 होल पर पावर n है और इंटू 3 पर पावर n-1 है। इसका मतलब है इसको अगर m कह देते हैं, इसको n कह देते हैं, तो आप जानते हैं a पर पावर m होल पर पावर n बराबर a पर पावर m इंटू n होता है छोटू। आप जानते हैं a पर पावर m होल पर पावर n बराबर a पर पावर m गुने n।
तो यहाँ से 3 पर पावर 5 गुने n बटा 5 और इंटू 3 पर पावर 2n प्लस 1 और बटा यहाँ से 3 पर पावर 2 इंटू 2n होगा इंटू 3 पर पावर n माइनस 1 होगा। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल होगा तो 3 पर पावर n इंटू 3 पर पावर 2n प्लस 1 और बटा यहाँ से करते हैं तो 3 पर पावर 2n और इंटू 3 पर पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसके आगे देखिएगा, तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं 3 पर पावर n और यहाँ से जो है आपका इंटू ही है, तो इंटू है तो आप इंटू है तो पावर जोड़ भी सकते हैं, इंटू है तो पावर जोड़ भी सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है। यहाँ दोनों का बेस सेम है, पावर जुटेगा क्योंकि हम जानते हैं a पर पावर m इंटू a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n, जानते हैं कि नहीं? तो यहाँ से बेस सेम है तो पावर को जोड़ेंगे तो 3 पर पावर जो होगा 3 पर पावर n प्लस 2n प्लस 1 होगा और बटा नीचे करते हैं तो नीचे भी दोनों का बेस सेम है, नीचे भी जो है डिनोमिनेटर में भी बेस सेम है दोनों का। और जब बेस सेम रहता है यहाँ 3 तो यहाँ 3, दोनों का बेस सेम है तो एक बेस लिखाता है और पावर जोड़ेंगे और बेस लिखेंगे 3 और पावर जोड़ेंगे तो 2n प्लस n माइनस 1। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ से ये पता चला छोटू। यहाँ से इधर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना होगा 3 पर पावर 2n प्लस n तो 3n होगा और प्लस 1 होगा और बटा 3 पर पावर 2n प्लस n 3n होगा और यहाँ से कितना होगा 2n प्लस n 3n और माइनस 1 होगा। बातें समझ में आ रहा? अब यहाँ से ध्यान देते हैं तो 3 पर पावर दोनों का भागा में, ये भागा में दोनों का बेस सेम है, डिवीजन में है तो भागा में है तो पावर क्या होगा घटेगा, यानी 3 पर पावर 3n माइनस 3n प्लस 1 और माइनस क्या होगा 3n माइनस 1 होगा कि नहीं? बराबर हम लोग करेंगे 3 पर पावर 3n प्लस 1 और माइनस 3n और प्लस 1, यहाँ से a से a कैंसिल होगा और यहाँ से बचेगा 1 प्लस 1 2 तब बराबर होगा 3 पर पावर 2, डेट मीन 3 पर पावर 2 का मतलब 9, यही 9 आपका आंसर होगा छोटू। बातें समझ में आया है कि नहीं? तो इसको लिखिएगा आप। इधर जो है दिख नहीं पा रहा है, इसको इधर लिख देते हैं, वहाँ से नहीं दिख रहा है तो इधर इसको जो है इसको इधर लिख रहे हैं छोटू, इधर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं तो 3 पर पावर n प्लस 1 और भागा 3 पर पावर 3n, 3 पर पावर 3n माइनस 1 तो यहाँ से करेंगे 3 पर पावर n प्लस 3 पर पावर 3n है, यहाँ 3 पर पावर 3n 3 पर पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n और यहाँ से माइनस, यहाँ देंगे ब्रैकेट के अंदर 3n माइनस 1 तो यहाँ से 3 पर पावर जो होगा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो 3n प्लस 1 माइनस 3n और प्लस 1, ये से ये कैंसिल होगा तो यहाँ से 3 पर पावर कितना हो जाएगा 1 और 1 2 तो 3 पर पावर 2 का मान 9। क्लियर है कि नहीं? बातें समझ में आ रहा? तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछने के छोटू बेस का ही सेम कर दिए और हम आसानी से मान निकाल लिए, वैल्यू जितना निकालना था यानी वैल्यू इसका निकालना था तो 240 को सब किसके रूप में था 3 के रूप में, बेस 3 था तो सभी को बेस को हम लोग 3 के रूप में बनाना चाहे। बात समझ में आ रहा? हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जो भी रहेंगे आप हमेशा देखिएगा बेस को सेम कर दीजिए, बेस सेम कीजिएगा तो आपको या तो a प्लस एम लग जाए या a प्लस ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n लग जाए या a पर पावर m भागा a पर पावर n लग जाए या a पर पावर m होल पर पावर n लग जाएगा। यही सब फार्मूला का यूज आएगा छोटू, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब हमको पता चलेगा
यहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। तो ये हम लोग जो है देख लिए क्वेश्चन, और इसके आगे देखेंगे तो इसको लिखिएगा, इसके आगे इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा छोटू। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो है इसके आगे देखेंगे तो कितना होगा, कुछ अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं छोटू। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है चौथा नंबर क्वेश्चन बोले थे तो उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालना है। इफ यदि 2x - 2 + 10 है और भागा जो है 13 है, बराबर किसके बराबर, 2 के बराबर है। तो कह रहा ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में जो है 9 है, ऑप्शन सी में जो है 3 है, और ऑप्शन डी में जो है 3n है। बातें समझ में आ रहा, यही क्वेश्चन है ना। ए जो है ऑप्शन 1 में 1 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन बी में 3 है, इसमें 4 है, और इसमें जो है 2, ये है छोटू ऑप्शन। जो दूसरा का ऑप्शन लिखा गया था, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बातें करते हैं एक क्वेश्चन से, देखिएगा क्या हम लोग करेंगे। कह रहा है x का मान निकालने के लिए, क्या कह रहा है, x का मान निकालने के लिए। तो जैसे जैसे करता है कह रहा है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार छोटू। तो यहाँ पर 2 पर पावर 2x - 2 + 10 है, भागा 2। तो भागा को आप तो गुना में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से अगर लिखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या करेंगे छोटू, अगर बात करते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा छोटू। तो यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहते हैं तो 2 पर पावर 2x - 2 कर देते हैं और +10 कर देते हैं, और भागा 13 बराबर 2। तो ये भागा तो गुना में बदल जाएगा, यानी 2 पर पावर 2x - 2 और +10 और भागा 13, भागा तो गुना में, तो गुना में बदलेगा तो 1/3 13 होगा। तो 1/13 को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, तो उस तरह से लिख दिए हैं। अब इंटू बराबर 2 होगा। यहाँ तक बातें समझ में आया है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे छोटू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 को इसके साथ करेंगे तो फिर फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 2 × 2x - 2 हो जाएगा, 2 × 2x - 2 हो जाएगा और +10 हो जाएगा, और ये दोनों गुना करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं छोटू, 2 पर पावर 2x - 2, ये 10 इधर है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 26 - 10 होगा। तो यहाँ से
2 पर पावर 2x माइनस 2 अब बराबर 26 में से 10 घटेगा तो किसके बराबर होगा? 16 के बराबर। 26 में से 10 माइनस होंगे तो 16 आएंगे। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पर पावर 2x माइनस 2 किसके बराबर होगा? 16 के। तो 16 के बराबर हो गया। यहाँ से हमको बेस सेम करना, जब जानते थे कि जब इक्वल का साइन आता है, इक्वल आता है तो हमेशा क्या करते हैं? बेस को बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ बेस में 2 डिमांड है, इधर भी 2 में कुछ लाना होगा। तो 2 कैसे आएगा? तो 16 को तोड़ेंगे तो 2 से 4 मरते में 8 मरते में, और 2 से 4 मरते में, फिर 2 से 2 मरते में, फिर 2 से 1 मरते में। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया। यानी 2 पर पावर 2x माइनस 2 कर सकते हैं, और 16 को 1 2 3 4 यानी 2 पर पावर 4 कर सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक भी दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे? दोनों का बेस सेम है तो 2x माइनस 2 किसके बराबर? 2x माइनस 2 किसके बराबर? 4 के बराबर। 2x माइनस 2 किसके बराबर? 4 के बराबर। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? 2x, क्योंकि लिख देंगे यहाँ, क्योंकि लिखेंगे छोटू, हम लोग जानते हैं इफ बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल, यदि बेस सेम हो तो पावर क्या होगा? इक्वल होगा। यानी 2x माइनस 2 किसके बराबर? 4 के बराबर। तो यहाँ से 2x माइनस 2 बराबर 4, ये माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस, 2x माइनस से उधर प्लस, यानी 4 प्लस 2 यानी 2x बराबर कितना? 6। तो ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा होगा। तो x बराबर 6 बटा 2, 2 से 3 मरते में, तो x का मान कितना आया? 3 आया। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन। बात समझ में आया है कि नहीं? यानी इससे ये पता चला है कि अगर किसी एक का मान निकालना है तो हम बोले थे कि जो है एक का जब भी मान निकालना है तो इसको वैल्यू पर हम लोग इस पर डिपेंड करते हैं, बेस को सेम करना होता है। बेस को आप जब भी सेम कर दीजिएगा तो आप वहाँ से x और y और z जो भी रहेगा उसका मान निकालना है। बस जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार चलेंगे, ही नहीं कि हमेशा बेसे ही सेम करना, लेकिन जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार चलेंगे। यहाँ भागा था तो भागा को गुना में बदल देंगे, तो 1 बटा 13, तो 13 इस तरह से लिख देते हैं बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2 पर पावर 2x माइनस 2 प्लस 10 बराबर 26, 13 दूना 26, 1 से गुना करेंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 पर पावर 2x माइनस 2 बराबर 26 माइनस 10, 2 पर पावर 2x माइनस 2 बराबर 16। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पर पावर 2x माइनस 2 बराबर 16, तो 2 पर पावर 2x माइनस 2 बराबर 16 को हम लोग 2 के रूप में लाएंगे, क्योंकि इधर LHS में 2 का डिमांड है तो RHS में भी 2 का, तभी ना दोनों का बेस सेम करेंगे तो पावर बराबर होगा। तो यहाँ से दोनों का बेस सेम कर दिए, इसको भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 16 को 2 पर पावर 4। इफ बेस आर सेम, यदि बेस सेम है तो पावर क्या होगा? इक्वल होगा। तो 2x माइनस 2 बराबर 4, तो 2x माइनस 2 बराबर 4, तो इसका मतलब यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, यानी 2x बराबर 4 प्लस 2, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 2 से का x बराबर गुना में, तो इधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 2। बातें समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, चौथा हो गया। जितने भी चांद का क्वेश्चन था लगभग हम लोग देख लिए हैं, इसको मिटाते हैं और भी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। फिर और से भी आर.डी. शर्मा का भी बुक है और भी 8 का क्लास का बुक है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ताकि आप सभी से क्वेश्चन बनना चाहिए। हाई लेवल का क्वेश्चन जो भी है उसको भी अब देखना है। जितना भी बेसिक क्वेश्चन था हम लोग देख लिए छोटू।
अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ तक देखिए कह रहा है, अब इसमें बोल रहा है एक चैलेंज करके क्वेश्चन है, चैलेंजिंग, यस चांद का है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द smallest number, which is the smallest number among the following, among the following, which is the smallest number among the following। ऑप्शन ए में है 5 पर पावर -2, 5 पर पावर -2, इस पर पावर -2 और होल पर पावर -2, सभी माइनस में ही। बी में है 5 पर पावर -2, होल पर पावर आपका 2 और पूरा होल पर पावर -2। तीसरा में है ऑप्शन में 2 पर पावर -5, होल पर पावर -2 और होल पर पावर -2। और डी ऑप्शन में है 2 पर पावर -5, होल पर पावर 2 और पूरा पर पावर -2। बात समझ में आ रहा है? इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो स्मॉलेस्ट होगा उसको स्मॉलेस्ट कर देंगे संख्या नंबर। तो सॉल्यूशन करेंगे छोटू, तो इस तरह से करेंगे। सॉल्यूशन में देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला का देखते हैं क्या कह रहा है। पहला फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि 5 पर पावर -2 और होल पर पावर -2 और होल पर पावर -2, ये यम का देते हैं, यन का देते हैं। तो यहाँ से आपका निकलेगा, कितना निकलेगा छोटू? इसको 5 पर पावर -4, 5 पर पावर -4 होगा, और -4 नहीं, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 गुने 2 4, और इस पर होल पर पावर कितना -2, यानी दैट मीन्स इसको करेंगे अगला आगे सॉल्व। तो फिर यम का काम कर रहा है, फिर यन का काम कर रहा है। तो 5 पर पावर कितना हुआ, 4 दूना 8, -8 हो जाएगा। 5 पर पावर -8 है। इसको सॉल्व करते हैं, बी को सॉल्व करते हैं। ए को सॉल्व किए, बी को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 पर पावर -2 और 2 और होल पर पावर -2। क्लियर है कि नहीं? होल पर पावर -2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से इसके अंदर वाला काम करते हैं। यम का काम कर रहा है यन का, यानी 5 पर पावर -4 और होल पर पावर जो है आपका -2 है कि नहीं? तो अब ये यम का काम कर रहा है, ये यन का फिर से। तो 5 पर पावर -4, माइनस गुने माइनस +8, यहाँ +8 हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस गुने माइनस यम गुने एन होता है। ए पर पावर एम और होल पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम गुने एन होता है। तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं 2 पर पावर -5 और होल पर पावर -2 और होल पर पावर -2। तो इसको करेंगे तो आप यहाँ से 2 पर पावर माइनस गुने माइनस प्लस, यानी 10 हो जाएगा, और होल पर पावर यानी -2 यहाँ से करेंगे तो आपका कितना होगा? 10 दूना 20, यम ये भी यम का है, ये भी यम का, यानी 2 पर पावर जो है आपका कितना होगा? 2 पर पावर आपका यहाँ से 10 दूना 20 -20 होगा। ऑप्शन सी देख लें। ऑप्शन डी देखते हैं, तो ऑप्शन डी में देखिएगा छोटू, तो यहाँ से ऑप्शन डी का बात किया जाए तो आप 2 पर पावर -5 कहते हैं और इस पर होल पर पावर 2 कहते हैं,
और इस पर पावर -2 करते हैं। इसका मतलब है कि 2 पर पावर -5 होल पर पावर 2 और इस पर पावर जो है -2 होगा कि नहीं, यही है डी ऑप्शन ना। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, माइनस होगा, यानी 2 पर पावर ये m का काम कर रहा है n का, तो 2 पर पावर -10 होगा कि नहीं छोटू, 2 पर पावर -10 और होल पर पावर आपका जो है -2, तब माइनस गुने में ये भी m का काम कर रहा है, ये भी n का, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20